ऐसी ही और अमेजिंग मूवीज का ओवरव्यू पाने के लिए हमारे एक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। इस मूवी के स्टार्ट से पहले मैं सबसे पहले आपको ड्यून के बारे में बताती हूँ। ड्यून आखिर है क्या? ये एक रेगिस्तानी प्लेनेट का नाम है। ये प्लेनेट स्पाइस नाम के ईंधन का इकलौता सोर्स है। स्पाइस एक ऐसा सोर्स है जिसे अगर आप ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर आ जाएगी और इसका नशा करने वालों की आंखें ब्लू हो जाती है। और इतना ही नहीं, आप स्पाइस के यूज से न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हो। और यही वजह है कि ड्यून प्लेनेट इतना इम्पोर्टेंट है। और फिर अब कहानी स्टार्ट होती है। ये कहानी आज से लेकर हमारे फ्यूचर से कहीं आगे तक की है। इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है और वो इस यूनिवर्स के अलग अलग प्लेनेट पर जाकर बस गए हैं। और अब इन प्लेनेट पर राजघराने हैं जो कि किसी एम्परर की तरह प्लेनेट पर रूल करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा है कोरेना एम्पायर। इस एम्परर के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ये स्पाइस को बहुत अच्छा मानते हैं और इसके नशे की वजह से इन लोगों की आंखें ब्लू हो गई थी। फिर हमें एक लड़की बताई जाती है जिसका नाम चनी है। वो ये बताती है कि कैसे आउटसाइडर्स इनकी जमीन से स्पाइस को हार्वेस्ट कर रहे हैं। और इन आउटसाइडर्स को डायरेक्शन देता है रॉबिन, जो कि इनका लीडर है। लेकिन फिर अचानक एम्परर के ऑर्डर पर वो लोग इनके प्लेनेट को छोड़ देते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया। और अब मूवी शिफ्ट होती है केल्डन नाम के प्लेनेट पर। और अब हम यहाँ पर मिलते हैं एक लड़की पॉल और उसकी माँ जेसिका से, जो कि एक विच है और इसके पास बहुत सारी पावर है जिनका इस्तेमाल करना वो पॉल को सिखा रही है। और अब पॉल उसकी मदर को बताता है कि उसे एक जैसा ड्रीम बार बार आ रहा है जिसमें वो एक नीली आंखों वाली लड़की को दिखता है जो कि हकीकत में चनी है। और एक दिन दूसरे प्लेनेट का किंग इनके प्लेनेट पर आता है और अब वो किंग को बताता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि पॉल के फादर ही हैं, कि कैसे उसे एम्परर के ऑर्डर पर अराकिस से स्पाइस को माइन करना है। और वो एम्परर के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद पॉल अपने फादर के एक वॉरियर से मिलता है और अब पॉल उसे बताता है कि उसने अपने सपने में उसको मरते हुए देखा है और उसे सेफ्टी के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को लाइटली ले लेता है। और अब पॉल अपने फादर से मिलता है और अपने फादर से कहता है कि वो फ्रीमेन से दोस्ती करना चाहता है। फ्रीमेन वहाँ पर रहने वाले लोग हैं और चैनी भी यहीं से बिलोंग करती है। इसके बाद पॉल वॉर एडवाइजर से लड़ने की ट्रेनिंग लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे को चोट न लगे, इसीलिए वो एक इंजरी शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब रॉबिन बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इराकिस किसी और किंग को मिल गया है, यानी कि पॉल के फादर को। और अब रॉबिन का लीडर उसे समझाता है कि ये सब उनके फायदे के लिए हो रहा है। और अब पॉल से यहाँ पर एक औरत मिलने आती है जिसको पॉल के ड्रीम्स के बारे में सब कुछ पता चल गया था। फिर हमें यहाँ पर इस औरत के आने का मकसद पता चलता है। वो पॉल का टेस्ट लेने आई थी। उसे लगता था कि पॉल ही वो मसीहा है जिसके बारे में पूरा यूनिवर्स बात कर रहा है। जाते वक्त वो उसकी माँ को बताती है कि अगर ये बात सच है तो पॉल के ऊपर बहुत ही बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। और पॉल वहाँ पर खड़ा सब कुछ सुन लेता है। फिर उसकी माँ उसको बताती है कि कैसे ये मसीहा बुरे लोगों को खत्म करके पूरे यूनिवर्स को अच्छा कर सकता है। अब वो लोग इराकिस जाने की तैयारी करते हैं और जल्द ही ये लोग इराकिस आ जाते हैं। और पॉल ये समझकर देखता है कि लाखों लोग उसको मसीहा समझकर वहाँ पर देखने आए हैं। और पॉल की माँ को ये लगता है कि ये खबर शायद उसी औरत ने फैलाई है। फिर जल्द ही ये लोग नई सिटी में पहुँच जाते हैं जहाँ पर पॉल के फादर स्पाइस की माइनिंग शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर पॉल के फादर को पता चलता है कि इस प्लेनेट पर सैंडवर्म्स भी रहते हैं जो कि चलने का साउंड सुनकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इससे बचने के लिए फ्रेमेन एक ऐसे पैटर्न पर चलते हैं जहाँ पर डेजर्ट का नेचुरल साउंड निकलता है। और फिर यहाँ पर हंटर बग की मदद से पॉल को कोई मारने की कोशिश करता है और अब पता चलता है कि ये दूसरे किंग का आदमी था। उधर पॉल के फादर का वॉरियर पॉल को बताता है कि यहाँ पर इनके 100 से भी ज्यादा फ्रीमेन रहते हैं और कहता है कि इन्हीं में से एक लीडर को वो अपने साथ लाया है। और अब पॉल के फादर उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और वो लीडर उनसे कहता है कि वो जल्दी से अपना काम खत्म करें और यहाँ से चले जाएं। इसके बाद पॉल के फादर माइनिंग की तैयारी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है जो लोग पहले माइनिंग कर रहे थे वो मशीनों को बहुत ही बुरी हालत में छोड़कर गए हैं। फिर वो फौरन ही एक लड़की को बुलाते हैं जो कि खुद भी एक फ्रीमेन है।
वो इन सबको सूट देती है और बताती है कि इस सूट में फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो हमारे जिस्म को गंदा पानी पीने के भी काबिल बना देती है, ताकि रेगिस्तान में मुसीबत पड़ने पर लोग अपनी जान बचा सके। यहाँ रेगिस्तान में पीने के पानी की बहुत तंगी है और यहाँ के लोग पानी की एक बूंद को भी जाया नहीं करते। और अब ये लोग प्लान की मदद से उस फील्ड में जाते हैं जहाँ पर एक मशीन स्पाइस की माइनिंग कर रही है। जब ये लोग निगरानी कर रहे थे तो अचानक उनकी नजर एक बॉम्ब पर पड़ती है जो कि इनकी मशीन की तरफ आ रहा था। पॉल के फादर अचानक फैसला लेते हैं और अपने प्लेन को नीचे उतारते हैं ताकि वो मशीन में फंसे लोगों की मदद कर सके। पॉल भी इस काम में आगे बढ़ता है ताकि वो भी लोगों की मदद कर सके, लेकिन तभी अचानक से उसे विजन्स आने लगते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी एक आदमी उसको वहाँ से निकाल कर ले जाता है। उसके बाद ये लोग पहली बार उस वॉर्म को देखते हैं जो इतना बड़ा था कि देखते ही देखते वो पूरी माइनिंग मशीन को निगल जाता है। ये देखने के बाद पॉल के फादर सबको कहते हैं कि उन्हें जल्द ही स्पाइस की माइनिंग को शुरू करना होगा, वरना उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि इस काम में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। इसके बाद डॉक्टर पॉल का चेकअप करता है और बताता है कि स्पाइस में जाने से शायद उसे कुछ एलर्जी हो गई है। और फिर से पॉल अपनी माँ को बताता है कि उसने उस नीली आंखों वाली लड़की को देखा जो कि उसे मारने की कोशिश कर रही थी और उसे वहाँ पर एक नाइफ भी दिखा जिसे फ्रीमैन अपना एक मजबूत हथियार मानते हैं। और अपने ड्रीम में वो अपनी माँ के दूसरे बच्चे को भी देखता है जो कि एक लड़की है और उसे लगता है कि शायद वो उसकी बहन है। अब नेक्स्ट सीन में बैरन अपनी आर्मी को लेकर इराकिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इधर वो डॉक्टर पॉल और उसके फादर को कुछ दवाइयाँ देता है ताकि उनको अच्छे से नींद आ सके। और जब पॉल के फादर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि एक मैट उनके पास इंजर्ड है। इससे पहले वो कोई एक्शन लेता उसके शील्ड को तोड़कर एक नेडल उसको आकर लग जाती है और यहाँ पर उसको समझ में आ जाता है कि ये सारा काम उस डॉक्टर का है और ये बैरन के साथ हो गया है। और अब वो डॉक्टर पॉल के फादर की रिंग उतार लेता है और पॉल तक पहुँचाने का वादा करता है। और अब उसको वो नकली दांत लगाकर कहता है कि इस दांत में जहर भरा हुआ है और जब भी वो बैरन से मिले तो इस दांत को पीस कर इसकी हवा से वो बैरन को मार सकता है। पॉल के आदमियों को बैरन के हमले का पता चल जाता है और वो पूरी ताकत से उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो आर्मी के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। पॉल को बचाने के लिए उसका एक सिपाही आगे बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि पॉल अपनी जगह पर नहीं है। पॉल और उसकी मदर जेसिका को बैरन के आदमियों ने पकड़ रखा था और वो उनको वॉर्म एरिया में फेंकने जा रहे थे। यहाँ पर पॉल की माँ अपने विच पावर का यूज करते हुए उन सबको अपने कंट्रोल में ले लेती है और वो सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद पॉल और उसकी माँ नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि बैरन के आदमियों ने पूरी सिटी को तबाह कर दिया है और अब वो पनाह लेने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। इधर डॉक्टर बैरन से अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए कहता है, लेकिन बैरन उस डॉक्टर को भी मार देता है। अब बैरन पॉल के फादर के पास आता है और पॉल के फादर अपने उसी दांत की वजह से एक जहरीली गैस निकालते हैं जिसकी वजह से बैरन और उसके आदमी मर जाते हैं। अब कुछ लोग गैस को साफ करने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि बैरन ऊपर दीवार से चिपका हुआ है। और अब इधर रेगिस्तान में डॉक्टर के बैग से पॉल को अपने फादर की रिंग मिलती है और वो ये बात समझ जाता है कि उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। और तभी उसको एक और विजन आता है कि वो उस लड़की के साथ मिलकर एम्परर की आर्मी से मुकाबला कर रहा है। इस विजन से वो ये समझता है कि शायद ये फ्यूचर में होने वाले किसी वॉर की निशानी है। अब वो उस जगह से बाहर निकलते हैं जहाँ पर उन्होंने रात को पनाह ली थी और उनका वही सिपाही उनको ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और उनको बताता है कि डॉक्टर के बैग में ट्रेनिंग डिवाइस था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर वो ये बताता है कि वो लड़की भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई है। इसके बाद वो उस लड़की के लैब आते हैं और वो इन्हें बताती है कि ये एक टेस्टिंग लैब है। यहाँ पर पॉल उसको कहता है कि वो अपने फादर की बात को मानेगा, फ्रीमेन्स के साथ दोस्ती करके उन्हें अपने साथ मिलाएगा जिससे कि वो साथ में मिलकर एम्परर के खिलाफ लड़ सकें। और यहाँ पर एम्परर की आर्मी ने उन लोगों को ढूंढ लिया था, वो सिपाही भी मारा जाता है और अब पॉल को जो ड्रीम आते हैं उसका एक ड्रीम पूरा हो जाता है। अब पॉल और उसकी माँ उस लड़की के साथ एक सुरंग की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो लड़की बैरन के सिपाहियों से मुकाबला करने के लिए चली जाती है और वो एक डिवाइस को जमीन में लगाती है जिससे कि वो वॉर्म्स को अट्रैक्ट कर सके। तभी बैरन के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और इससे पहले वो कुछ कर पाते वो उस लड़की के साथ साथ उनको भी निगल जाता है। पॉल और उसकी माँ हेलीकॉप्टर की मदद से आगे बढ़ते हैं और तभी कुछ लोग उनका पीछा करते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक सैंड स्टॉर्म में दाखिल हो जाते हैं जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम बैरन को देखते हैं। रेबन उसको बताता है कि पॉल और उसकी माँ सैंड स्टॉर्म में मारे गए
और बैरन सभी फ्रीमेन्स को मारने का भी ऑर्डर देता है। और अब आगे पॉल और उसकी माँ हेलीकॉप्टर से मिले स्टील सूट को पहन लेते हैं और अपने उसी सिपाही के कंपास की मदद से कबीले को ढूंढ लेते हैं। और अब वो तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और इससे पहले वो आगे बढ़ता वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उसे उसी डिवाइस का साउंड सुनाई दे रहा था। उस डिवाइस से वाइब्रेशन के साथ साथ साउंड भी निकलता है, जिसे देखकर मॉम्स वहाँ से चला जाता है। और अब आगे कुछ फैमिलीज उनको घेर लेते हैं और अब उसको पता चलता है कि ये उसी लीडर का कबीला है जो उसके फादर के पास उनसे मिलने आया था। और अब वो लोग देखते हैं कि वो वॉर्म ने इन्हें कुछ नहीं कहा, इसीलिए वो समझते हैं कि पॉल एक मसीहा है। वहाँ पर पहली बार पॉल चैनी से मिलता है और उसको अपने ड्रीम के बारे में कुछ भी नहीं बताता। और अब वो लीडर उनको वहाँ से ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उनके एक साथी को उन पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि ये उसकी डिवाइस थी, कि ये लोग वॉर्म से बच गए हैं और अगर पॉल इतना काबिल है तो उसे मेरे साथ फाइट करनी होगी। पॉल उसके साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और तभी उसको वहाँ पर एक विजन आता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहती है कि तुम्हें अपने अंदर के मसीहे को जगाने के लिए अपने आप को मारना होगा, यानी कि खुद को मारना होगा। तभी चैनी उसके पास आती है और उसको वही नाइफ देती है, वैसा ही जैसा उसने अपने ड्रीम में देखा था। चैनी उसको कहती है कि वो उसको कोई भी मसीहा नहीं मानती, वो ये नाइफ उसको इसीलिए दे रही थी कि वो एक वॉरियर की मौत मर सके। यहाँ पर वो लोग फाइट करने लगते हैं और पॉल उसको काबू में करके पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन वो लीडर उनको कहता है कि ये लड़ाई तुम दोनों में से किसी एक के मरने पर ही खत्म होगी। वहाँ पर पॉल की माँ उसको बताती है कि पॉल कोई कातिल नहीं है, उसने आज तक किसी को भी नहीं मारा। पर पॉल समझ जाता है कि वो आवाज उसे अपने आप को बदलने के लिए कह रही थी। इसके बाद वो उस आदमी को मार देता है और फ्रीमेन के कबीले को अपने इरादे बताता है कि वो किस तरह उनके साथ मिलकर एम्परर के आर्मी से लड़ना चाहता है। फिर वो लोग उसकी बात से एग्री होकर अपने कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वो आगे जाकर फ्रीमेन को एक वॉर्म की सवारी करते हुए दिखाते हैं और चैनी उसे कहती है कि ये सिर्फ एक स्टार्ट है और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।